तो किया था स्टार्ट। ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। लेकिन उससे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, आप अगर मुझे ये बताओ तो ये वाला किस में आएगा, अगर आप सोचो थोड़ा सा। अगर आपने सही आंसर दे दिया तब हम नॉमेनक्लेचर पे आगे बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं आप क्या आंसर निकालते हो। चलो, ये कौन सा हो गया वो बताओ। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? टर्शरी। ओके, और दूसरा इसका क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, इसको दूसरा क्या नाम दे सकते हैं हम? एलाइलिक। एलाइलिक। कौन सा दे सकते हैं बच्चों हम लोग इसको? एलाइलिक दे सकते हैं। यस और नो? यस नीचे वही है कि इसमें से एलाइलिक ढूंढो, तो आपको पता होना चाहिए हमने जितने बोले एलाइलिक। ठीक है, बेंजेलिक भी आपको ढूंढने आने चाहिए। ओके, अब सबसे पहले बात करें अल्कोहल की। नोमेनक्लेचर तीनों के देखेंगे। पहले किसके देख लेते हैं बच्चों हम लोग? अल्कोहल के नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। यस और नो? अगर आपको यहाँ पे CH3OH है तो इसका IUPAC नेम ही होगा मिथेनॉल। IUPAC नेम क्या होता है बच्चों इसका? मिथेनॉल। लेकिन जो ट्रिवियल नेम है, जो पुराने टाइम से जो कॉमन नेम है, वो क्या है इसका? मिथाइल अल्कोहल। मतलब ROH है, तब हर के पीछे ऑल लगा देना है। ऑल एज अ प्रीफिक्स लगाना है। यस और नो? ई निकाल के ऑल लगा देना है ना? यस सर। अगर 2 OH है तो डायोल लिखेंगे, 3 OH है तो ट्रायोल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, CH3OH। उनको क्या बोलते हैं बताओ? ये हो गया आपका मिथेनॉल एंड मिथाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, उसके बाद कौन है? CH3, CH2, CH2 और कौन आ जाएगा? OH। यस और नो? तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? एन प्रोपाइल अल्कोहल। और फिर अगर आपको इसका दूसरा नाम देना है तो, IUPAC नेम देना है तो प्रोपेन 1 ऑल, या फिर प्रोपेनॉल ही लिख दो अभी, है ना? याद यस आ रही सर। है बात? सुनो, अगर आइसो किसको बोलते हैं? आइसो और प्रोपेनटोल में बहुत ही डिफरेंस है, आप समझना। अब इसको हम लोग आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बोल से कॉमन नेम अगर दे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, बताओ? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और उसका दूसरा नेम है मतलब IUPAC नेम है प्रोपेन 2 ऑल। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? यस सर। अगर आप सोचो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोपेन फिर ऑल लगा देते हैं। जैसे इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2 OH लगाऊं, ओके, तब इसका नेम क्या होगा वो बताओ? चलो बताओ। अब कॉमन नेम ही मुझे अगर, ठीक है, अगर 3 OH है तब आप सोचो ये क्या हो गया? प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे है ना प्रोपेन, में आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ट्रायोल। कौन आएगा? यहाँ पे हम ई को रिमूव नहीं करेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप्स 2 या 3 है, अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो ई लगा के हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के नंबर ज्यादा है, 1 2 और 3 है, 2 है या 3 है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं? ई लगाते हैं। याद रखना है बात, प्रोपेन 1 2 3 ऑल। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। ये चीज आपको याद रखनी होगी। और इसका जो कॉमन नेम वो याद रखो, ये पूछा जाता है। इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। इसका कॉमन नेम कौन सा होता है? ग्लिसरॉल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इस तरह से CH2OH तो इसका नेम क्या होगा? CH2OH। चलो बताओ, CH2OH है और नीचे भी CH2H है, तब इसका नेम क्या होगा? तो होगा, आप मुझे बताओ। चलो, इसका नेम क्या होता होगा? आपको ही बताना है। IUPAC नेम प्लीज। इथेन 1 2 इथेन डाइऑल। 1 लेकिन 2 उसमें डाइऑल। ई लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा यहाँ पे? लिखना है।
लिखना है। और अगर कॉमन नेम दे तो इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल लिख सकते हो आप। ओके, यस और नो? Yes, sir. इथिलीन ग्लाइकोल, याद रखना ये बात। ओके, समझ रहे हो बात? अगर साइक्लिक अल्कोहल है, अगर कुछ इस तरह से है, समझो आप। और यहाँ पे वो OH है, फिर आप सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्सेनॉल, यस और नो? है ना? Yes. चलो फिर अगर इसका नेम क्या होगा वो आप समझ लेना। चलो इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. चलो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डन? Yes. चलो अब अगर फिनॉल की बात करें, तब कॉमन नेम और इसका आईयूपीएसी नेम फिनॉल ही रखा हुआ है, यस और नो? फिनॉल को उन्होंने क्या कर दिया? फिनॉल ही रखा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब सोचो अगर यहाँ पे OH है, तो इसको तो हम लोग क्या नाम देने वाले? फिनॉल ही देने वाले। तो इसका आईयूपीएसी नेम भी फिनॉल था और कॉमन नेम भी फिनॉल था। आ रही है बात समझ में, यस और नो? लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन आए, अगर यहाँ पे फिनॉल के ऊपर सोचो कौन आ रहा है, तो यहाँ पे CH3OH आए अगर, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होता होगा वो सोच के बताओ। चलो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल फिनॉल। ये आपका क्या हो जाएगा बताओ? 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, यस और नो? Yes, sir. इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ऑर्थोक्रेसोल, या फिर हम इसको कौन सा नाम दे सकते हैं? ऑर्थोक्रेसोल। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये कॉमन नेम है ऑर्थोक्रेसोल। याद रखना इसको क्रेसोल बोलते हैं CH3OH को। अगर दोनों CH3 हो तो क्या होता है? दोनों CH3 हो तो उसको क्या बोलते थे? जाइलिन, याद है? और अगर दोनों OH हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अगर दोनों OH हो तो उसको क्या बोलते थे, याद करो? बेंजीन 1,2 डायोल, या फिर ये आईयूपीएसी नेम है, बेंजीन 1,2 डायोल। भले ही आईयूपीएसी ने क्या किया, बहुत सारे आईयूपीएसी की बॉडी, आईयूपीएसी जो हमारी बॉडी थी, उसने बहुत सारों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिए, लेकिन दिक्कत कहां पे आई? जो कॉमन नेम थे वो तो चलते ही आए, सब लोग ने कॉमन नेम को ज्यादा प्रेफरेंस दे दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सब Yes, sir. इसको कैटेगोरी बोलते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जब ये बोलते हैं कि बेंजीन 1,2 डायोल। सब इसको कौन से नाम से फेमस है, कौन से नाम से जाना जाता है? Category. एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है ना, उसमें ये हो गया कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि ऑफिशियली नेम तो होता है, लेकिन घर पे जो है एक निक नेम दे देते हैं, जैसे भोलो, भोलो लालो, ये सब कॉमन निक नेम है। तो वो पूरी जिंदगी भोलो लालो ही रहता है वो, मतलब आईयूपीएसी नेम काम में ही नहीं आता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये उस तरह वीरू, से है। वो कौन है भाई? चलो नेक्स्ट वन। आपको सब बोला थे ना। चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो, नहीं भाई मेरा आईयूपीएसी नाम फेमस है, वो नहीं है भाई। चलो यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, तब इसका जो नेम है वो ऐसा हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डायोल, यस और नो? इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? बेंजीन Benzene 1. 1,3 डायोल, पक्का? ई रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा?
रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो ध्यान में रखनी होती है। इसका बहुत ही फेमस नेम है रिसोर्सिनॉल। इसका बहुत ही क्या फेमस नेम है, रिसोर्सिनॉल। तो सब इसको किस नाम से बुलाते हैं बताओ, सब इसको किस नाम से बुलाते हैं? रिसोर्सिनॉल। हम्म। चलो अगर मैं OH नीचे की साइड रख दूं तब ये कैटेकॉल है। ओके, इसका बहुत बढ़िया सा नाम है, दो नेम है इसका, हमने ऑलरेडी पढ़ रखे थे 11th में पूरा चार्ट, लेकिन बताता हूँ फिर भी। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्विनॉल। क्या बोलेंगे इसको? या फिर आपको इसको बोलना पड़ेगा हाइड्रोक्विनोन। इज इट क्लियर? दो नेम है, हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल, ये दो नेम है इनके। डन? यस ओके, इसका जो नेम है वो हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा वो बताओ बच्चों। चलो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा वो बताओ। बेंजीन 1,4 डायोल। यस और नो? पक्का वाली बात है ये? चलो क्लियर? यस सर। चलो ऊपर अगर CA3OH है, ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल, 2 मिथाइलफिनॉल, 3 मिथाइलफिनॉल, 4 मिथाइलफिनॉल। यस और नो? है ना बच्चों? बताओ यस हो जाएगा ये कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। okay, फिर यहाँ पे क्लोरीन लगा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया तो 2 क्लोरोफिनॉल। OH की जगह यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं तो 2 क्लोरोफिनॉल। NO2 लगा दो तो 2 OH और NO2 है तो नाइट्रोफिनॉल। यस और नो? यस सर। चलो आगे हम बात करने वाले ईथर के नोमेनक्लेचर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मस्त है। अब हम किसकी बात करने वाले बताओ? ईथर की बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो साइड अले कॉन्सेंट्रेट कर बहन। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है। तो ये 1 2 3 हो गया है, तो ये जो है फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। आ रही बुरी बात समझ में आपको? ऑक्सीजन के साइड दोनों साइड कार्बन चेन होती है, लेकिन फिर ये क्या हो जाने वाली है, जो हम लॉन्ग चेन प्रीफर कर लेंगे। तो 1 2 3 ये हो गया। यस और नो? है ना? यस तो अब इसका नेम जो है हो गया इथॉक्सी प्रोपेन। और इथॉक्सी प्रोपेन, यस, इसका नेम क्या हो जाएगा बताओ? इथॉक्सी प्रोपेन। क्यों? ये वाला ग्रुप कौन सा बोलेंगे हम लोग? इथॉक्सी। 1 इथॉक्सी, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इथॉक्सी प्रोपेन। Are you getting my point? What I just want to say? यस याद करो, कई बच्चे ऐसे थे जो कई और लगा देते, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग कुछ इस तरह से अगर आप देख रहे हो, चलो इस कंपाउंड का पूरा नेम क्या होगा आप सोचो। सबसे पहले आपको कौन सी चेन पर प्रीफर करनी पड़ेगी? लॉन्ग चेन। 1 2 3 4 एंड 5 है ना? 5, तो ये वाले आपकी लॉन्ग चेन है। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस तरह से नंबरिंग दे रहे उससे अच्छा कौन सी ओर से नंबरिंग देना अच्छा रहेगा बताओ? नीचे की साइड से। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नेम हो जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी। 3 मिथाइल है और 2 मिथॉक्सी है। पहले कौन लिखूं बताओ आप? मिथाइल लिखो कि मिथॉक्सी लिखो?
मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल, फिर क्या आएगा? 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल, फिर एंडीन। इज इट क्लियर? किसी को डाउट? क्लियर क्लियर। चलो, ओके, डन। आगे बढ़ू, थोड़ा और आगे बढ़ू। यस। अभी इसको फिनॉक्सी भी बोल सकते हैं हम लोग। किसको फिनॉक्सी बोल सकते हैं बताओ? देखो, एनिसोल है, एनिसोल और फेनिटॉल, ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए। कौन कौन से याद रखोगे आप? एनिसोल एंड दूसरा क्या है आपका कॉमन नेम? देखो, क्रेसोल, रिसोर्सिनोल, ये सब कॉमन नेम याद रखने। हाँ, जो भी है कॉमन नेम जितने करो याद रखने बच्चों। अगर एग्जामिनेशन फिर वही पूछ दे और हमें वही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। एनिसोल क्या होता है एग्जैक्टली? तो ये जो है ओ के साथ CH3, तो ये मिथॉक्सी। एनिसोल है तो मिथॉक्सी, तो ये मिथॉक्सी बेंजीन हुआ। यस और नो? लेकिन इसको कॉमनली यूज क्या करते हैं? बहुत कम बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। मोस्टली IUPAC ने एनिसोल को इसका IUPAC ले लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से? यस। ये हो गया आपका मिथॉक्सी बेंजीन। इज इट क्लियर? यस और नो? फेनिडोल में क्या होता है? सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बताओ? ऊपर क्या आएगा? OCH2CH3, so it's a ethoxy benzene। इसको फेनिडोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ? फेनिडोल। इथॉक्सी बेंजीन, फेनिडोल। ओके, यस और नो? दूसरी बात, अगर कॉमन नेम निकाल लें, इसका कॉमन नेम तो नहीं निकल पाएगा, इसका निकल पाएगा। देखो, ईश्वर इथाइल है, ईश्वर प्रोपाइल है, तो आप पहले ही लिखोगे इथाइल प्रोपाइल ईथर। कैसे सर? फिर से देखो, ये जो है, देखो, अगर सिमेट्रिक ईथर है तो आप क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल ईथर। लेकिन इसका जब IUPAC लिखे तो एक को दे दो ऐसे, मिथॉक्सी मीथेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से? अगर इस तरह से कंपाउंड है CH3 Cl है भाई, कॉमन है, बहुत कम के लिख सकते हैं, सभी के नहीं लिख सकते बच्चों। अगर आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से, तब आप इसका नोमेनक्लेचर क्या रखोगे बताओ? चलो, तब आप इसका नोमेनक्लेचर क्या रखोगे बताओ? इथॉक्सी इथेन क्या हो जाएगा ये? इथॉक्सी इथेन। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। पक्का? ये क्या हो जाएगा आपका? इथॉक्सी इथेन। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? इथॉक्सी इथेन। चलो, क्लियर? और डाई इथाइल अगर कॉमन नेम है तो डाई इथाइल ईथर। अगर ये साइक्लोहेक्सेन ले ले हम लोग, आप सबको अब कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हो। अगर कोई ऐसा पूछ दे तब आप क्या करोगे बताओ? याद रखो, यहाँ पे एक साथ दो जुड़े हुए इस कार्बन पे, इसको पहले प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। 1 1 2, 1 1 डाई, 1 1 डाई मिथाइल। और यहाँ पे कौन आएगा? 2 पे कौन आएगा? मिथॉक्सी। पहला कौन मिथॉक्सी लिखो? पहला कौन लिखो? मिथॉक्सी लिखो कि मिथाइल लिखो? मिथॉक्सी पहले इथॉक्सी। तो 2 मिथॉक्सी, फिर क्या आएगा? 2 मिथॉक्सी, 1 1 1 1 डाई डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। ये मिथाइल है, CH3 CH3 डाई
मिथाइल, फिर क्या नाम है बताओ इसका? डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। यस, इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? यस सर। Yes, sir. चलो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एग्जांपल नंबर 11.1 एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11.13 मैं आपके लिए रखता हूँ। कल अगर आप वापस सॉल्व करेंगे रिवीजन के तौर पे, यस और नो? है ना? Yes, मुझे याद sir. करवा देना। ओके चलो अब हम देखते हैं 11.1 एग्जांपल एंड 11.3 इन टेक्स्ट। देखो अब से यहां तक जो हमने पढ़ा अब तक 11th का था, और ये जो पोर्शन है वो कैसा रहेगा? एग्जामिनेशन में आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी एमसीक्यू में आ गया था। लेकिन एक बात बताओ, नहीं ये आने वाला है, क्लासिफिकेशन आने वाला है, नॉमेनक्लेचर आने वाला है, ठीक है? यस और नो? तो ये भी Yes, आपको अच्छे sir. से करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ ऑर्गेनिक में आपको लगेगा जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, ये जगह बहुत ज्यादा लाइक रोकते हैं। जैसे दो एग्जांपल ने पूरा आधा पेज कर लिया, स्ट्रक्चर्स होने की वजह से क्या होता है कि ये पेज ज्यादा रो मतलब रखते, आपको लगेगा कि वो इतना ज्यादा सिलेबस बाकी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब समझे बात? सो डोंट वरी, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। चलो स्ट्रक्चर, ऑलरेडी आई थिंक यू आर नोइंग ऑल द थिंग्स, बट इट्स ओके। आपको पता है हम क्या करें, आपको पानी का स्ट्रक्चर पता है ना एग्जैक्टली, है ना? क्या आपको पानी का स्ट्रक्चर याद है? Yes, sir. यस सर। क्या कैसा होता है पानी का स्ट्रक्चर? ओ बेंट। एच, और यहाँ पे क्या होता है? एच होता है ना? है ना पक्का? और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 104 पॉइंट। लॉन पेयर भी दिखाई देता हूँ साथ में। अब थोड़ा सा सोचो, स्ट्रक्चर करते हैं बढ़िया सा। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वही याद रखना होता है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H हुआ करता था, और यहाँ पे कौन हुआ करता था? ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बताओ? sp3। और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हुआ करता था? 104.5 डिग्री, NH2, है ना? लेकिन अगर मुझे इसमें से अल्कोहल बनाना है, इफ आई जस्ट वांट अल्कोहल फ्रॉम इट, व्हाट आई विल डू, टेल मी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे मैं कौन रख दूंगा बताओ? Carbon. अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप, ROH लिखते हैं ना हम लोग। तो अभी मैंने फिलहाल स्ट्रक्चर समझाने के लिए मिथाइल अल्कोहल लिया, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? आपका मिथाइल अल्कोहल का हो गया। यस और नो? है ना? अब ये थोड़ा सा बल्कियर ग्रुप होता है यहाँ पे, है ना? ये थोड़ा सा कैसा ग्रुप रहेगा? CA3 पूरा बताओ, बल्कियर ग्रुप रहेगा। तो ड्यू टू रिपल्शन ये जो बॉन्ड एंगल 104.5 था, अब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है CO और H का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाने वाला है? 108.9 डिग्री। ओके, यस और नो? और यहाँ पे डिस्टेंस कम यस होगा, सर। ये हाइड्रोजन छोटा होता है ये बड़ा होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होता है 96 पाइकोमीटर, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इट्स लाइक 142 पाइकोमीटर। ये सब न्यूमेरिकल्स में पूछ सकते हैं क्या है, मतलब नंबर्स? नहीं नहीं नहीं, आज तक नहीं पूछे हैं, आज तक पूछे नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बोला आज तक पूछे नहीं है। फिर कौन सरफिरा पेपर निकाले किसको पता? ठीक है, मतलब इस बार नहीं पूछते। मतलब पूछते नहीं है वैसे वो। आपको ये याद रखना होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब तुम थोड़ा सा सोचो कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बताओ? वो Yes. sp3 है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वाटर की जगह हाइड्रोजन की जगह, अगर अब मैं हाइड्रोजन की जगह और कौन रखूं बताओ? अरे रे, हाइड्रोजन की जगह अगर मुझे फिनॉल लाना है तब मैं क्या करूंगा बताओ? यहाँ पे कौन सी
रखूंगा, फिनाइल रिंग रखूंगा, है ना। यहाँ पे भी ये फिनाइल ग्रुप तो हाइड्रोजन से तो बल्कि है, वाटर में तो H के कंपेयर में तो ये बल्कि है। यहाँ पे एंगल कितना बढ़ जाता है, अब सोचो, ये अराउंड हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये जो एंगल है COH के बीच का जो एंगल है ये, वो कितने का हो जाता है पता है आपको बच्चों, ये अराउंड 109 ही हो जाता है। कितना हो जाता है बताओ? 109 डिग्री। 109। यस, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे ये बल्कियर ग्रुप है, ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन कौन सा था sp3, लेकिन ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है बताओ? sp2। और ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पार्शियली क्या होते होंगे, एरोमेटिक अल्कोहल है, तो ड्यू टू रेजोनेंस हम वो पढ़ने वाला है, इसमें भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पार्शियली क्या होता है, जैसे क्लोरीन में थे वैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ 142 है तो हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि इसकी इससे कम होगी, अराउंड कितनी है 136 पाइकोमीटर है। तो ये लॉजिक हम लगा सकेंगे कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती होगी उससे उससे कम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होती होगी। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव होता होगा, अल्काइल की फिनोल, तो कि ये अल्काइल जो है ROHO ज्यादा रिएक्टिव रहते होंगे। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. यस सर। आ रही है बात समझ में बच्चों, स्ट्रक्चर की बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, यस सर। पक्का वाला ना? Yes, sir. हाँ। अब हम क्या करने वाले हैं, ईथर बनाएंगे, तो एक काम करता हूँ इसी में से ईथर बना दूं क्या? नहीं चलो भाई अलग से ही बनाता हूँ, अदरवाइज फिर पंगा पड़ेगा। चलो ईथर की बात करें, तब ईथर में क्या होता है बताओ, दोनों हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे कौन से ग्रुप रखने होते हैं हमें, पानी का जो मॉलिक्यूल था उसके हम क्या करेंगे, दोनों अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप रख देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, और sir. अब यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो, ये लॉन पे हमने अब तक येलो से ड्रॉ किया, तो अब इससे क्यों ड्रॉ करें, येलो से ही ड्रॉ करते हैं भाई। पानी के दोनों एच को हटा के हमने क्या कर दिया बच्चों, अब देखो इन दोनों में बल्कि अपस्टेरिक हिंडरेंस देखो, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करते होंगे, अच्छे से रिपेल। रिपल करते होंगे ना, तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होता होगा सोच के बताओ? बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यस, ये बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, 111। ओह इतना ज्यादा बढ़ जाता है, यस भाई इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ, वो रहती है 141 पाइकोमीटर। कितनी रहती है, 141 पाइकोमीटर, अराउंड मिथेनॉल के जितनी ही हुई। ओके तो ये होते हैं तीनों के स्ट्रक्चर, दिख रहे हैं अभी आपको तीनों के स्ट्रक्चर मस्त से एक साथ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? Yes, sir. हाँ सर दिख दिख रहा है। रहे हैं। हो गए तीनों दिन स्ट्रक्चर, ड्रॉ कर लो चलो फटाफट से। ये देखो कर लिया। ये टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, अब देखो अगर बात करो तो ये प्लेनर होता है, ये वाला पोर्शन कैसा होता है बच्चों, प्लेनर, जबकि ये वाला पोर्शन कैसा होता है बताओ, ये वाला पोर्शन कैसा Tetra. होता है? नॉन हाँ प्लेनर। टेट्राहेड्रल होता है, ये सुनो ये वाला पोर्शन। आगे पूरी बात समझ में आपको? चलिए ना बहुत डीप में नहीं जाने वाला है भाई हम, लेकिन सिर्फ बात कर रहा था मैं अब तो आपको। चलो के डन है ना? Yes, sir. चलो आगे बढ़ू अभी मैं थोड़ा। Yes. यस सर। अब हम जो देखने वाले इट्स लाइक अ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम क्या देखने वाले हैं बताओ बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत ही आपको कैसे करनी पड़ेगी, अच्छे से क्लासिफाई करनी पड़ेगी, है ना? पक्का? चलो यस। अभी जो टेक्स्ट बुक है उतनी कर लेते हैं, बाद में देखते हो क्या है। चलो अब हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ, एक सेकंड ना, एक ही सेकंड ना। चलो चलो
चलो, तो अब अगर हम लोग इसका चार्ट बनाएं तब आप समझो हम किस में से बना सकते हैं इसको। हम लोग फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 3 टाइप से बनाने वाले हैं। पहले हम किससे बनाने वाले हैं बताओ? 3 टाइप से। कौन कौन से पॉइंट याद रखने आपको बताओ? फ्रॉम अल्किन, इसमें से एक एमसीक्यू था कल पेपर में, तो थोड़ा देख लेना। फ्रॉम अल्किन, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, and from Grignard reagent, from Grignard reagent। ये तीनों दिन प्रोसेस है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ बच्चों? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इन तीनों चीजों से क्या कर सकते हैं? आराम से क्या बना सकते हैं? फ्रॉम, alcohol, हाँ, फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप होते हैं, और लास्ट में ऐसे कंपाउंड जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? अब अल्किन में हम लोग क्या करने वाले हैं? 2 पोर्शन है अल्किन के। अगर आप अल्किन की बात करो तो उसमें 2 पोर्शन है। सबसे पहले किस में से बनाने वाले हम लोग? लाइक बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और एक होता है बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। और दूसरा कौन सा होगा वो बताओ? दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? अब हाइड्रोबोरेशन मेथड यूज करो, देखते हैं कौन सी दी इन लोगों ने। यस, इन लोगों ने वही दी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या लिखोगे आप? हाइड्रो बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, चलो इसके बाद कौन है? फ्रॉम कौन से कंपाउंड में आएंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल में अगर हम लोग देखें तो आप उसमें फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग, तो वो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone, or by reduction of carboxylic acid and ester। Are you getting my point? Yes or no? चलो क्लियर। इन दोनों मेथड से हम लोग देखने वाले हैं, मतलब आरडीआर और कीटोन का रिडक्शन करवाते, तो एक चीज याद माइंड में बिठा लो कि जैसे हम लोग कार्बोनिल का हम लोग क्या करवा रहे हैं? एक सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट वन, फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो तो हम लोग क्या करेंगे जब बनाएंगे तब अच्छे से बताएंगे इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें से हम प्राइमरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, वो देखने वाले होते हैं कि इसका मेन यूज क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट हम लोग बना पाएंगे। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम देखो, अगर आपको लिखना है एक शॉर्ट पॉइंट में तो लिख दो, विथ फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड मतलब HCHO, मिथेनॉल बोलते हैं ना, with CHO it gives you a primary alcohol, other than other aldehyde RCHO, you will get secondary alcohol, and whenever it's a other, likewise with other aldehyde and with other ketone, okay,
तब हम इसको क्या बोल सकते हैं? टर्शियरी अल्कोहल. ओके, यस और नो? तब हम इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी अल्कोहल. इज इट क्लियर? चलो डन. तो इतनी Yes, sir. प्रोसेस हमें देखनी है. इतनी प्रोसेस देखेंगे तब हमारा कौन सा कंप्लीट हो जाएगा बताओ? ऑलमोस्ट. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही इजी है. अगर आप मैकेनिज्म याद नहीं रख पाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, इक्वेशन तो याद रखनी पड़ेंगे आपको. हम क्या देखने वाले? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. उसमें फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएजेंट. ओके, उसमें पहले हम लोग देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. यस और नो? ऑलरेडी यू आर नोइंग इट. हम लोगों ने 11th में देख रखा था बच्चों. कैसे सर? मैं आपको बताऊं अच्छे से. सुनो कैसे होता है एग्जैक्टली. अगर कहीं पे भी पहला वाला लिखते हैं हम लोग फ्रॉम अल्कीन, और उसमें भी क्या बाय एसिड. अगर आपको ये पूछे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ऐसा बहुत कम पूछते हैं वैसे पूरे का पूरा क्वेश्चन. ठीक है. बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. तो इसमें क्या होता है? ये अल्किन विल रिएक्ट. अब देखो जैसे आप करते जाते हो वैसे ही लिखना होता है आपको. अल्किन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाने वाले? एसिड, थोड़ा सा मीडियम पानी लेना है. पानी में थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप्स किसके डालेंगे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल देना. अब H2SO4 थोड़ा डाल देना है ना. हम लोग क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर. ओके, अल्किन रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटालिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल्स. क्या अल्कोहल कैसे होगा? यहाँ पे दो पोर्शन होते हैं, H एंड OH. यस और नो? यहाँ पे कितने पोर्शन होते हैं वो बताओ? H एंड क्या आएगा? OH. अब आपको पता है कि यहाँ पे किसी एक के ऊपर अगर H अटैक करेगा, चलो अच्छे से समझना क्या होगा. रेडी हो सभी? Yes. तो अगर एक कार्बन के ऊपर मैं H रख दूं तो दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आएगा वो बताओ? चलो दूसरे कार्बन के OH. ऊपर OH. अब आपको थोड़ा समझना है कि ये मैकेनिज्म कैसे होती होगी. चलो ये तो हो गया क्लियर, जैसे 11 में हमने किया था. यस और नो? और ये एडिशन किसके अकॉर्डिंग टू होती है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव नियम. मार्कोनिकोव रूल. क्या होता है ये? मार्कोनिकोव रूल. यस और नो? द एडिशन विल अकर अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल. यस और नो? जैसे HCl डालते थे ना वैसे H2O डालना है, नथिंग एल्स. लेकिन सर इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? तो देखो मैकेनिज्म याद रखनी है ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो हम कह सकते हैं. लेकिन इसके ऊपर आप दो सेंटेंस कैसे लिख सकते हो? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन alkene reacts with the water. Alkene reacts with the water in the presence of a acid as a catalyst to form alcohol. Yes or no? In case of unsymmetric alkene, ये तो सिमेट्रिक अभी तो बताया ही नहीं कौन सा है, लेकिन in a case of unsymmetric alkene, in addition reaction takes place according to the Markovnikov's rule. Okay, आपको एग्जांपल देता हूं मैं. हम पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं. ठीक है? यस और नो? है ना? चलो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म. आप एसिड डालते हो. यस और नो? आप क्या कर रहे हो बताओ? एसिड डालते हो, H प्लस है, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब एसिड जुड़ेगा HOH, तब आप सोचो क्या होता होगा. ये हाइड्रोजन इसको क्या बोलता होगा? ओ भाई मुझे ले ले, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं बहुत अनस्टेबल हूँ, छोटा सा हूं मैं साइज में. वो बोला ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात बता, जब भी तुझे ऐसा कोई मिलेगा कि जो तुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए आए तो तू चला जाएगा. वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, इस ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अब इसके ऊपर का जो प्लस चार्ज था वो यहाँ पे आ गया. इज इट क्लियर? इट्स H3O प्लस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? Yes, तो sir. अब आपको H2O नहीं देखना है. अब जब आप एज अ कैटालिस्ट H प्लस डालो तब आपके दिमाग में ये H2O अभी क्या है? H3O plus. H3O प्लस है. वेरी गुड. अब आप थोड़ा सा सोचना स्टेप 1. चलो भाई स्टेप 1 में अभी भी बाकी है. स्टेप 1 अभी पहले तो ये हमने क्या बना दिया? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाया. ओके, अब हमारे पास सपोज कौन है?
अब हमारे पास सपोज अल्कीन है हमारा, कौन है भाई हमारा बच्चों, कौन है हमारा अल्कीन है। ओके, अल्कीन में कौन होते हैं, अल्कीन में मेन फंक्शनल ग्रुप आपको कौन सा दिखता है, और आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप इसीलिए उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन वो अपना पोर्शन जो है वो अच्छे से फुलफिल करता है। यस और नो, मतलब काम वही आता है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे याद करो, आपको बता के रखा था, इस H प्लस को हमने बोल के रखा था, एक H को बोल के रखा था, क्या क्या बोल के रखा था, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तब आप चले जाओगे। हर बार हम कैसे दिखाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। एक्चुअली यही बोल सकते हैं एच यहाँ पे गया, लेकिन मैकेनिज्म दिखाने की एक तरीका होता है कि आप जो है वो एरो कहां से कहां दिखाते हो, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट हुए, अगर आपके H3O प्लस और अल्किन के नजदीक आया तो ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, उसने दूर से उस प्लस वाले हाइड्रोजन को देख लिया। अब क्या करेगा वो हाइड्रोजन को बोलेगा चल भाई आजा, मैं आया हूं तुझे लेने। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो। Yes, sir. तो अगर सपोज ये जो था, अगर इसने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे येलो वाले, अब वो कहां पे चले जाएंगे बताओ, किसके साथ बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे बताओ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये कार्बन बेचारा क्या बोलेगा, ये कार्बन बेचारा क्या बोलेगा बताओ, इस कार्बन का क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे। एक वैलेंसी खाली हो गई। हाँ, एक वैलेंसी खाली हो गई। और इस पानी में क्या हुआ, पानी बोला हाँ अच्छी बात है, क्या हो गया बताओ, पानी बोलेगा अच्छी बात है, बताओ क्या हो गया, मतलब पानी बोलेगा चलो बढ़िया ही हुआ, क्योंकि अब जो है वो पानी का मोलेक्यूल हम जैसे थे वैसे लिख सकते हैं, वापिस नॉर्मल हो गया, है ना। ये देखो ये हो गया जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यस और नो। Yes, sir. अब जैसे ही प्लस दिखेगा न्यूक्लियोफिलिक एटम ऑफ वाटर होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, ये स्टेप 1 था अब तक जो हम पढ़ रहे थे। अब स्टेप 2 में क्या होने वाला है, ये पानी तो बोलेगा अरे यार यहाँ पे प्लस हो गया। अब रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी, अब आप समझ सकते हो बहुत बढ़िया सा, कि यहाँ पे जैसे ही उसने क्या देखा, ये देखो ये प्लस चार्ज है और ये ऐसा है, तब यहाँ पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, आपको पता है ना ये, यस और नो। वाटर बोलेगा अरे वो कार्बन के पास क्या आ गया भाई, कार्बन के पास प्लस चार्ज है, चलो इलेक्ट्रॉन दे के आते हैं। इलेक्ट्रॉन ये जो है वो यहाँ पे बना देगा बॉन्ड। और गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। Yes, sir. तो अगर वो वहां पे बॉन्ड बना देगा तो अब क्या बना, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, और उसके साथ जो है वो, अरे यार ये तो कार्बन है, और उस कार्बन के साथ एक कौन जुड़ जाएगा वो बताओ चलो, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा वो बताओ, Positive. पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन बोलेगा यार मैं तो यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने आया था, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि मेरे पास प्लस चार्ज आ गया है। ये थर्ड स्टेप में क्या करेगा पता है, ये बोलेगा हाइड्रोजन को यार हाइड्रोजन तू निकल जाना। बोला क्यों, पानी वेट कर रहा है, पानी के साथ चला जा, कोई टेंशन नहीं, वो अपना ही भाई है, पानी है वो, टेंशन मत ले तू जा। अब स्टेप 3 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। आ रही है बात समझने, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन बोलते हैं। कैसे आप समझो, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो आ गया था पहले से, और इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, बॉन्ड बना दिया। अब ये देखो ये हाइड्रोजन है, यस और नो। अब प्लस यहाँ पे कौन अटैक करने वाला है वो बताओ, वाटर। अब बताओ। तो ये जो है वो प्लस हाइड्रोजन बोलेगा चल भाई तू इलेक्ट्रॉन लेके निकल, नहीं इलेक्ट्रॉन दे के निकल, प्लस हूँ तो मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा यार तुझे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं प्लस हो जाऊंगा, तू टेंशन मत ले, ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, टेंशन मत ले तू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अब हुआ क्या देखो, एग्जैक्टली हुआ क्या फाइनली, यहाँ पे H, फिर क्या आ गया कार्बन, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा OH।
और वापिस आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा आप समझ सकते हो, O H H H और यहाँ पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कौन आ जाएगा प्लस, वापिस आपको कौन मिल गया H3O plus. H3O H3O plus. प्लस। फिर से पहला वाला स्टेप रिपीट होगा। स्टेप 1 में क्या होता था याद करो, स्टेप 1 में क्या होता था, इट्स लाइक प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अब देखो वापिस स्टेप 1 में क्या होता था, देखो रिवाइज करवा रहा हूँ वापिस की, यहाँ पे अगर HOH है तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड किस कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे अटैक करते थे, तो ये हाइड्रोजन उनके ऊपर चला जाएगा, है या ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये स्टेप बहुत स्लो स्टेप है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, याद रखना। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएगा, है या ना। दूसरे स्टेप में Yes. क्या होगा, ये जो है वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरे स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो हमारा ये जो था, कौन था भाई, ये जो हमारा कार्बोकेटायन था, और ये जो वाटर है उसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। आ रही है बात समझ में आपको। तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो OH H, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और लास्ट में डीप्रोटोनेशन, लास्ट में स्टेप 3 कौन सा हुआ था, डीप्रोटोनेशन। उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे जो मिला हुआ है, ये जो ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं इसको, कई बार इसको क्या बोलते हैं ऑक्सोनियम। कार्बोनियम मतलब C के ऊपर प्लस हो, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है तो उसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो क्या होता होगा, प्लस H2O है तो H2O इस H प्लस को खींच लेगा तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O प्लस में। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा बताओ, Alcohol. अल्कोहल। Alcohol. और वंस अगेन फिर क्या हुआ बताओ, फिर क्या हुआ, वापिस H3O प्लस जनरेट हुआ। वापिस स्टेप 1 से वो इथिन को प्रोटोनेशन करवाएगा। स्टेप 2 क्या मतलब, इथिन का प्रोटोनेशन होता है तो कार्बोकेटायन बनता है, वो कैसा होता है बताओ। अब देखो आप तीन स्टेप अच्छे से आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। अब देखो स्टेप 1 2 3 दिख रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया से स्टेप। Yes. पहले क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, तो पहले H प्लस H3O प्लस बना देता है, इज इट क्लियर, यस और नो। पहले क्या बना देता है H3O प्लस, फिर H3O प्लस अटैक करता है अल्किन के ऊपर, और यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बनेगा, स्लो है, ये स्लो है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। यहाँ पे शिफ्टिंग भी हो सकती है, ओके। अगर यहाँ पे आप सपोज जैसा हमने क्लोरीन में किया था ना कार्बोकेटायन, वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इस कार्बोकेटायन पे किसका अटैक होगा, पानी का अटैक होगा, और फिर क्या होगा, इजीली पानी निकल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। इज इट क्लियर। लास्ट वाला पोर्ट Yes. डीप्रोटोनेशन, पहले का बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन, दूसरा बोलते हैं अटैक ऑफ वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, है या ना। और थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इट्स अ डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यस और नो, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। इज इट क्लियर। Yes. सर ये रिएक्शन Yes. खत्म कब होगी? हाँ, रिएक्शन खत्म कब होगी? जब कंप्लीट अगर ये हो जाएगा तब, अल्किन खत्म हो जाएंगे तब। समझ रहे हो बात।